हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। ये प्रश्नोत्तरी चल रही थी कवि एवं उनकी रचनाएं, काव्य और काव्य के रचनाकार। देखिएगा, पहला प्रश्न है आज का। 50 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी हम इसके पहले वाले वीडियो में कर लिए हैं और प्रैक्टिस नाम से एक मैंने जो है कि प्लेलिस्ट बना रखा है। आप क्रम से जाके आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इसके बाद कहानी, उपन्यास और जो है कि ये सारी विधाओं को पार करते हुए अब हम रचना एवं रचनाकार के ऊपर ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है अंगद पैच के रचना किसने की? तो नाभादास, धरणीदास, ईश्वरदास, मलुकदास। 51 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो यह ईश्वरी दास की रचना है। किसकी रचना है? ईश्वरदास की। अंगद पैच, एक इनकी रचना और मिलती है भरत मिलाप। ठीक है, आप देखिए भरत मिलाप है इनकी रचना। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि कवितावली किसकी रचना है? तो अभी तक आपने देखा था तुलसीदास के बारे में, कवितावली, दोहावली, रामलला, नेहछो, बरवे, रामचरितमानस, ये सारी रचनाएं उन्हीं की थी। अब यहाँ एक प्रश्न आपसे और पूछा जा रहा है, कवितावली किसकी रचना है? तो लालदास, रामप्रिया शरण, रामचरण दास, मधुसूदन। यह लालदास की रचना है। किसकी रचना है? कवितावली, सॉरी ध्यान दीजिए। तो यह जो है कि रचना है, यह जो है कि रामचरण दास की रचना है कवितावली। ठीक है, कवितावली जो है कि बहुत से पुराने हस्तलेखों में कवित्त रामायण और कवित्त रामायण की भी एक संज्ञा इसको दी जाती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। कवितावली को कवित्त रामायण की भी संज्ञा दी जाती है। अब देखेंगे कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। नहीं को अंडरलाइन कर लीजिएगा। भारत हरण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदेही, हिंसा हिंसा न भोर। तो ये भी इन्हीं के हैं, भारत दुर्दशा, वैदेही नगरी, अंधेर नगरी। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कौन सी नहीं है? तो भारत हरण इनकी रचना नहीं है। ए नंबर सही होगा। अब ये प्रश्न आपसे बन सकता है कि भारत हरण किसकी रचना है? तो यह भारत हरण जो है वो देवकी नंदन त्रिपाठी की रचना है। किसकी रचना है? तो देवकी नंदन त्रिपाठी की रचना है। नोट कर लीजिएगा और आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? ठीक है, वैसा ही प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है। तो आप देखेंगे तो इसमें क्या क्या दिया है। इसमें दिया है वैदेही हिंसा हिंसा न भवति और विशस्य विस्मौषधम, बादशाह दर्पण, पद्यावती। तो यह प्रश्न आपके लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट होगा। तो यह किसकी रचना है? तो इसमें होगा डी नंबर। तो डी नंबर आप देख पा रहे होंगे, जो पद्मावती रचना है यह मलिक मोहम्मद जासी की रचना है। इसका प्रकाशन 1540 ईस्वी में हुआ है पद्मावती का, ध्यान दीजिए। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती। तो पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो आप बताएंगे यह रचना है गिरिराज कुमार माथुर की। बी नंबर सही होगा। और आप देखेंगे कि यह इनका का है जो है कि कैसी रचना है? तो यह एक इनकी सुप्रसिद्ध रचना है। ठीक है, पृथ्वी कल्प, गिरजा कुमार माथुर की। इनकी कुछ और रचनाएं हैं, जैसे मंजीर, नास और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, मुझे और अभी कुछ कहना है, भीतरी नदी की यात्रा। और आप देखेंगे कि जो मंजीर है इनका एक काव्य संग्रह है जिसका प्रकाशन 1941 ईस्वी में हुआ है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन गिरिराज कुमार माथुर की कृति नहीं है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी नहीं है। नास और निर्माण, धूप के धान, पृथ्वी कल्प, चाँद का मुँह टेढ़ा। तो चाँद का मुँह टेढ़ा इनका नहीं है। चाँद का मुँह टेढ़ा किसका है? कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। यह जो है कविता लगी है UGC नेट के पाठ्यक्रम। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। JRC प्रवक्ता 2017 में पूछा हुआ प्रश्न। काशीनाथ खत्री, बिहारी, राधाचरण गोस्वामी, पंडित अंबिका दत्त व्यास। 57 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे कि बिहारी बिहार नामक रचना किसकी है? ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर दीजिएगा, ध्यान दीजिए। तो बताइएगा बिहारी बिहार किसकी रचना है?
यह प्रश्न बहुत ही मज़ेदार है, हो सकता है आपको नया हो आपके लिए। जो भी प्रश्न आपके लिए नए हों आप उनका उत्तर कमेंट सेक्शन में भी दे दिया करिए, और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट होगा तो मैं ज़रूर चेक करूँगी, तो आप एक बार हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। पंडित अंबिका दत्त व्यास का। आगे चलेंगे। हिंदी की पाणिनि किसको कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु, रामचंद्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी, किशोरीदास वाजपेयी। 58 नंबर के प्रश्न में आप हमें जल्दी उत्तर दीजिए। तो पाणिनि जो कहा जाता है हिंदी का, किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं, देख रहे हैं DGT 10 PGT 9 में पूछा गया। हेमचंद, कामता प्रसाद गुरु, किशोरीलाल वाजपेयी, धीरेन्द्र वर्मा। तो 59 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे। तो यह जो है हिंदी शब्दानुशासन की रचना किशोरीदास वाजपेयी की है। नेक्स्ट, प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक हैं। प्रेमचंद सामंत का, ठीक है, प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक है। प्रश्न आपको थोड़ा सा नया लग रहा होगा। डॉक्टर धर्मवीर भारती, विवेक की राय, मुद्रा राक्षस, प्रेमचंद। तो ये डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना है। ठंडा लोहा के रचनाकार हैं गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार, जैनेन्द्र कुमार। तो ठंडा लोहा किसकी रचना है? ये भी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और कई बार परीक्षा में पूछी जाती है ठंडा लोहा। तो ठंडा लोहा देखिएगा, तो यह है धर्मवीर भारती की रचना। धर्मवीर भारती की जो है और रचनाएं हैं, जैसे अंधा युग लगा हुआ है आपके पाठ्यक्रम में, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया। तो ये सारी कैसी रचनाएं हैं? तो और जो है कि आगे चलेंगे। अंधा युग किसकी रचना है? पीछे प्रश्न भी देख लीजिए, आपके सामने बना हुआ है। धर्मवीर भारती, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, यशपाल, गोविंद वल्लभ पंत। तो यह भी धर्मवीर भारती की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, रामायण महानाटक के लेखक हैं गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध प्राणचंद चौहान। डी नंबर सही होगा। आगे देखेंगे 64 नंबर का प्रश्न, कनुप्रिया के लेखक हैं नंदोलाल वाजपेयी, वीरेंद्र मिश्र, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। तो कनुप्रिया भी कई बार पूछी जाती है और यह भी धर्मवीर भारती की रचना है। आगे देखेंगे 65 नंबर के प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सूर्य का स्वागत। यहाँ पे स्वागत लिखा हुआ है, यह टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, थोड़ा सा इनको ध्यान दीजिएगा। 65 नंबर के प्रश्न में आप देख पा रहे होंगे धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। कौन सी है? नहीं है। ठीक है, तो यह सूर्य का स्वागत इनकी रचना नहीं है। ठीक, आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? देख रहे हैं, अंधा युग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, हरी घास पर छड़बड़। तो डी नंबर सही होगा, हरी घास पे छड़बड़ नहीं है। नेक्स्ट 67 नंबर का प्रश्न है, 2 साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है। हरि अवध माखनलाल चतुर्वेदी, विष्णु प्रभाकर हरिऔध, और दिनकर बच्चन, विष्णु प्रभाकर दिनकर। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है किन 2 साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है? तो किन 2 लेखकों ने, कौन कौन किए हैं, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो ये है विष्णु प्रभाकर एवं दिनकर जी, इन्होंने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की हुई है। नेक्स्ट, रूपांबरा किसकी रचना है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल। रूपांबरा, तो ये भी प्रश्न हो सकता है आपके लिए नया हो, तो जो भी प्रश्न आपके लिए नए हो उन्हें आप नोट कीजिएगा अपने डायरी में। यह अज्ञेय की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है। और आप देखेंगे कि अज्ञेय की और कुछ रचनाएं हैं, जैसे हरी घास पर चढ़बड़, बाबरा अहेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, अरियो करुणा प्रभाकर, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बोलता हूँ, महावृक्ष के नीचे नदी के बांक पर छाया, एवं ऐसा कोई घर
आपने देखा है। तो बहुत सारी रचनाएं हैं जो अज्ञेय जी की हैं, ठीक है। अब देखिएगा आगे नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, और इनकी एक रचना है असाध्य वीड़ा। यह लंबी कविता है जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। अज्ञेय क्या किए थे? तार सप्तक के संपादक थे, जिन्होंने 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन किया था। एक इनकी और रचना है जिसके बारे में हमने बात किया, कितनी नाव में कितनी बार। इनको इसी रचना पे 1978 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। ये थे अज्ञेय, हिंदी जगत में बहुत जाने माने कवि लेखक। हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन की रचयिता है दिनकर निराला अज्ञेय। तो कौन है? अज्ञेय। नेक्स्ट प्रश्न, अज्ञेय की असाध्य वीड़ा किस प्रकार की काव्य कृति है? खंड का, प्रबंध का, महाकाव्य, प्रलंब काव्य एवं लंबी कविता। तो डी नंबर, अभी जिसके बारे में हमने ऊपर बात किया। अज्ञेय की रचना है कुरुक्षेत्र, हुंकार, पवनदूत, हरी घास पर क्षण भर। अज्ञेय की रचना है हरी घास पर क्षण भर। सागर मुद्रा के लेखक हैं मुक्तिबोध, अज्ञेय, धर्मवीर भारती, गिरिजा कुमार माथुर। तो प्रश्न आपसे बना है सागर मुद्रा के लेखक हैं, देख रहे हैं आप। तो ये हैं अज्ञेय जी, सागर मुद्रा भी इन्हीं की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस काव्य कृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? सागर मुद्रा, कितनी नाव में कितनी बार, इत्यलम, आंगन के पार द्वार। तो ये भी सारा प्रश्न हम पहले ही बात कर लिए कि जो है कि किस रचना पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो कितने नाव में कितनी बार, 1978 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? हरी घास पर क्षण भर, अरियो करुणा में, सीढ़ियों पर धूप, आंगन की पारदार। तो सीढ़ियों पे धूप इनका नहीं है। कौन सा नहीं है? तो सीढ़ियों पे। प्रश्न आपसे बना हुआ है, निम्नलिखित में से काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है। किसका नहीं है? अज्ञेय का काव्य संग्रह नहीं है। तो ये है सीढ़ियों पे धूप। नेक्स्ट, लोहे के दीवार के दोनों ओर, 75 नंबर का प्रश्न है। लोहे के दीवार के दोनों ओर का किसकी कृति है? अज्ञेय का, सत्यदेव परिव्राजक का, यशपाल का, राहुल संकृत्य आएगा। तो आपसे ये प्रश्न बना हुआ है कि लोहे के दीवार किसका है, ठीक है। ये भी प्रश्न बहुत ही मस्त है, आप इनका जरा सा उत्तर सोच समझ के दीजिएगा, ठीक है। देखिए, ध्यान दीजिए, तो ये है यशपाल की रचना, ठीक है, ध्यान दीजिए। बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमगन, बालकृष्ण भट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसकी है? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना। नाटक जारी है किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, निबंध, कविता। तो बताइएगा। तो यह कविता विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? तो कविता विधा की रचना। बलदेव खटिक किसकी कविता है? धूमिल की, लीलाधर जुगुड़ी की, बालदेव वंशी की, इनमें से कोई नहीं। 78 नंबर के प्रश्न में आप लोग फटाफट उत्तर दीजिए, ठीक है। तो ये है लीलाधर जुगुड़ी की, ठीक है। किसकी है? तो लीलाधर जुगुड़ी की रचना है। नेक्स्ट देखेंगे, ध्यान दीजिए। बलदेव खटिक, लीलाधर, हाँ, जगत सच्चाई सार कविता के रचनाकार हैं। जगत सच्चाई सार, तो ये भी प्रश्न बढ़िया है। तो बताइए, जगत सच्चाई सार किसकी रचना है? नाथुराम शर्मा, कविदत्त शुक्ल, श्रीधर पाठक, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी श्रीधर पाठक की रचना है, जगत सच्चाई सार। जगत सच्चाई सार जो है यह कविता है। क्या है? कविता है। हिंदी के अतिरिक्त जो है कि श्रीधर पाठक जी अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत के बहुत अच्छे क्या थे, ज्ञानी थे, ठीक है। आगे चलेंगे, ये नहीं था कि सिर्फ ये हिंदी में कविता लिख रहे थे। कलि कौतुक रूपक के लेखक हैं। तो कलि कौतुक रूपक के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। जो भी प्रश्न इजी होंगी वहाँ समय नहीं गवाएंगे। इनका जो है कि कुछ नाटक है, जैसे हठी हमीर, संगीत शकुंतल, अभिज्ञान शकुंतलम का इन्होंने क्या किया है? गीति रूपांतर किया है। भारत दुर्दशा जो है कि एक रूपक है। कवि प्रदेश है इनकी, और एक नाटक इनकी है जुआरी,
खुआरी या प्रशहन है, दूध का दूध और पानी का पानी, अपूर्ण रचना है इनकी। ठीक है, नेक्स्ट। बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल ओझा, कन्हैयालाल मणिक, लाल मुंशी, सोहनलाल चतुर्वेदी। तो ये भी प्रश्न बहुत ही मज़ेदार है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में परीक्षार्थी को घुमाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो यह है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अब देख रहे हैं कन्हैयालाल मणिक, मुंशी लाल मुंशी, यह है मिश्र प्रभाकर। तो ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है रविंद्र कतिव कानन के लेखक हैं निराला प्रसाद गुप्त हरिऔध। तो 82 नंबर के प्रश्न को आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो रविंद्र कतिव नामक जो रचना है, यह भी रचना है निराला जी की। किसकी रचना है? तो निराला जी की रचना है। नेक्स्ट, हृदय का मधुभार काव्य रचना है। काव्य की जो रचना है किसकी है? शुक्ल जी की, प्रसाद जी की, पंत जी की, निराला जी की। ठीक है, तो यह किसकी रचना है? तो यह शुक्ल जी की रचना है। 83 नंबर में आप ध्यान देंगे। 84 नंबर, रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक डॉक्टर नगेंद्र नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो यह रस मीमांसा भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। 85 नंबर में देखेंगे, इनमें कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रस मीमांसा, त्रिवेणी। तो यही बी नंबर सही होगा। आगे देखेंगे, बोलगा से गंगा किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, राहुल संकीर्तन, नगेंद्र। तो यह भी किसकी है? तो राहुल संकीर्तन की है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पन्नूलाल, पुदुमलाल बख्शी। तो 87 नंबर के प्रश्न को आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो यह किसकी रचना है? ठीक है, बताइए किसकी रचना है? तो यह रचना है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की। नेक्स्ट, 88 नंबर में हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पन्नालाल, पद्मलाल बख्शी, श्याम सुंदर दास। तो 88 नंबर में आप देखेंगे यह भी रचना पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, राहुल संकीर्तन, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो किसकी रचना है? तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। नेक्स्ट प्रश्न है 90 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? देख रहे हैं, ध्यान दीजिए। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो ये तीनों रचनाएं इनकी हैं, पहली रचना इनकी नहीं है। नेक्स्ट हिंदी। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न में आप ध्यान दीजिए। देखिए, प्रयाग रामागमन के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन। इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये है प्रेमघन की रचना प्रयाग रामागमन। नेक्स्ट, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अच्छे प्रश्न हैं। प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। 92 नंबर के प्रश्न हैं, श्याम सुंदर दास की रचना है। नेक्स्ट, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो यह किसकी रचना है? तो यह श्याम सुंदर दास की रचना है। साहित्य लोचन कृति के रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास, लक्ष्मीकांत, राम कुमार वर्मा, अशोक वाजपेयी। तो 94 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे साहित्य लोचन श्याम सुंदर दास की रचना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। देख रहे हैं कैसा प्रश्न पूछ रहा है। तुम चंदन हम पानी, रस आंखें टक, मेरे राम का मुकुट भीग रहा, शिशिर की याद आई। तो 95 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे रस आंखें टक नहीं है मिश्र जी की, विद्यानिवास मिश्र की ये भी है, और शिशिर की याद आई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह निबंध विदा की रचना है और यह है UGC नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। 96 नंबर का प्रश्न है,
महाकवि सूरदास किसकी आलोचकृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। तो 96 नंबर में आप देख पा रहे होंगे तो सूरदास, महाकवि सूरदास किसकी आलोचकृति है? किस पे इन्होंने आलोचना की हुई है? यह प्रश्न आपको हो सकता है कि आप कहें रामचंद्र शुक्ल है, क्योंकि शुक्ल जी भी त्रिवेणी नाम से एक रचना किए हैं, जिसमें जो है कि आते हैं आपके पद्मावती के लेखक और आएंगे आपके तुलसीदास और सूरदास। ये त्रिवेणी नाम से इन्होंने एक रचना की हुई है। तो ऐसे प्रश्न इसलिए उलझाऊ प्रश्न माने जाते हैं, क्योंकि ये लोग परीक्षा में जो है कि थोड़ी सी हमारी दिक्कत को बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? तो यहाँ आलोच्य कृति है नंद दुलारे वाजपेयी की। किसकी है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की। प्रश्न अच्छा था ना? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। देखिए अब है 97 नंबर का प्रश्न। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्लांचल, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा भाई। तो यहाँ उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। 98 नंबर में देखेंगे हम बिस्पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, नाम राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन गोपाल सिंह नेपाली। तो 98 नंबर के प्रश्न को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़िए और बताइए यह बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। नेक्स्ट 99 नंबर, और कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? आषाढ़ का एक दिन, कन्यादान, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। तो ये तीनों हैं, कन्यादान इनका नहीं है। तो बताइएगा आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से कि कन्यादान किसकी रचना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट, और आज का अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों, यहीं तक लेंगे। 50 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी है। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है हिंदी भाषा की उत्पत्ति, आचरण की सभ्यता, गेहूं बनाम गुलाब, भाषा की शक्ति। 100 नंबर में आप लोग बताइए भाषा की शक्ति संपूर्णानंद की रचना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा और कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइएगा प्रश्न आपको कैसे लगे। फिर किसी भी प्रश्न में डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।